आपको बराह रास्त लिए चलते हैं लाहौर, जहां पंजाब में मजदूरों को रिहायशी फ्लैट्स की तकसीम जारी है। सकते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ये यासिर हैं, ये सुन नहीं सकते और इनके वालिद इनके साथ आए हैं कि अगर आप इनसे कोई बात करना चाहें तो वो साइन लैंग्वेज में आपकी बात उन तक पहुंचाएंगे। यासिर हनीफ ओबीएस फार्मास्यूटिकल्स में काम करते हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। और अब हम बुलवाना चाहेंगे फरहान अली को। ये बाटा पाकिस्तान में जॉब करते हैं। इनको ये बचपन में इन पे पोलियो की बीमारी ने हमला किया था। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यंग प्रोफेशनल्स, मैं कहूंगा फैक्ट्री वर्कर्स, प्रोफेशनल्स लाइक फरहान अली जो बाटा पाकिस्तान में जॉब करते हैं। अगली कैटेगरी है जी जो हमारी जो जनरल ओपन कैटेगरी थी, उसमें मोहम्मद वासिफ, ये स्टाइल टेक्सटाइल्स में जॉब करते हैं। मोहम्मद वासिफ स्टाइल टेक्सटाइल में जॉब करते हैं। इसके बाद हम दावत देना चाहेंगे शहादत अली साहब को। ये यूएस अपैरल में जॉब करते हैं। शहादत अली मौजूद नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं जी। शहादत अली हैं, आइए जी। ये यूएस अपैरल की जो फैक्ट्री है उसमें जॉब करते हैं। आइए शहादत, अपने घर की चाबियां और अलॉटमेंट लेटर वसूल कीजिए। और ये जो 720 है, जैसा मैं कह रहा था, सबको बुलवाना मुमकिन नहीं, लेकिन ये आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब हमारी कैटेगरी है खवातीन की, वुमेन की कैटेगरी। उसमें आबिदा अली से हम गुजारिश करेंगे कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। स्टाइल टेक्सटाइल में की फैक्ट्री में ये काम करती हैं। और जैसा कि मिनिस्टर साहब हमें बता रहे थे कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए भी हुकूमत पंजाब बहुत सा काम कर रही है, बहुत से प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करने वाली खवातीन अक्सर इंजरीज का, हादसात का शिकार हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनकी हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से भी भरपूर तरीके की प्लानिंग कर रही है। हमारी अगली बहन जो है वो है कौसर बीबी। कौसर बीबी तशरीफ लाइए, ये भी स्टाइल टेक्सटाइल से। जी, हमारी अगली कैटेगरी है सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी, जिसमें हम विक्टर हेक्टर से गुजारिश करेंगे। विक्टर हेक्टर, जी मैडम चीफ मिनिस्टर, अगली हमारी कैटेगरी है सीनियर सिटीजन्स की, जिसमें विक्टर हेक्टर ये पेल की फैक्ट्री में काम करते हैं। विक्टर हेक्टर जो है उस बहुत बड़ी वर्कफोर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो हमारे माइनॉरिटीज़ से, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसकी बहुत बड़ी तादाद हमारी फैक्ट्री की वर्कफोर्स का हिस्सा है। विक्टर, आपको भी बहुत मुबारक हो। और आखिर में हम दावत देना चाहेंगे मोहम्मद अशफाक अहमद साहब को। ये बाटा की शू फैक्ट्री में काम करते हैं, बाटा मराका में। अशफाक अहमद साहब, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी। मोहतरमा मरियम नवाज साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें। कैसे आप? ठीक है जी, थैंक यू।
Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Ministers, Parliamentarians اور میرے آج کے مہمانان خصوصی، میرے محنت کرنے والے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے دوستوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ سب کو اپنا گھر، اپنی چھت، اپنا مکان، اپنا ذاتی مکان بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ آج آپ اپنے مکان کے اندر، آپ کے حوالے آج جب چابیاں کریں گے ہم، تو جب آپ اپنے مکان میں داخل ہوں گے تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو کیا آپ کے احساسات ہوں گے، کیا آپ محسوس کریں گے، کیونکہ چاہے کوئی امیر ہو یا کوئی غریب ہو، جس دن آپ کا اپنا گھر بن جاتا ہے، جس دن آپ کے بچوں کے سر پہ ایک چھت آ جاتی ہے جس کو آپ اپنا کہہ سکتے ہیں، اپنی چھت کہہ سکتے ہیں، اس دن انسان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی کی تمام جو محنت ہے، جو کوشش ہے، جو تگ و دو ہے، وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ اور آج کے دور میں جب مہنگائی کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، ایسے میں اگر انسان اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا، اپنے بچوں کا خرچ اٹھا لے تو مکان کے لیے پیسے نہیں بچتے، مکان خریدے تو خرچ کے لیے پیسے نہیں بچتے، علاج کے لیے پیسے نہیں بچتے، بچوں کی فیس کے لیے پیسے نہیں بچتے۔ تو مجھے آج بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا گھر، اپنی چھت دی ہے، جس کے سائے میں آپ سکون سے رہ سکیں گے اور آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ پہلی تاریخ کو جو مالک مکان ہے وہ آپ کی دروازہ پیٹے گا آ کے اور کہے گا کہ اپنے، چاہے آپ کی جیب اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، آپ کے پاس کچھ بچا ہے یا نہیں بچا، آپ اپنا جو کرایہ ہے وہ دیں۔ تو شکر ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل سے نجات دی۔ میں منسٹر لیبر اینڈ ہیومن ریسورس جناب منشا اللہ بٹ صاحب کو مبارکباد بھی دیتی ہوں۔ منشا اللہ بٹ صاحب ایک بہت بہت بہترین انسان ہیں اور میرے لیے میرے ایک بزرگ ہیں، ایک شفیق ہستی کی طرح ہیں، جنہوں نے بہت پیار سے ہمیشہ بیٹیوں کی طرح میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میرا ان سے ایک دل کا تعلق ہے۔ تو آج آپ میں ان کو انکل کہتی ہوں، تو یہ مجھے ابھی کہہ رہے تھے کہ جو درخت آج سے 40 سال پہلے نواز شریف صاحب نے لگایا تھا، لیبر کے محکمے میں جتنا انہوں نے کام کیا، وہ درخت وہ انہوں نے لگایا، اور آج وہ درخت ماشاءاللہ ایک تناور درخت بن چکا ہے جس کی چھاؤں میں ہم سب رہتے ہیں۔ کل جب میں نے ان کو بتایا کہ آج ہم 720 گھروں کی چابیاں دینے جا رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا اجر ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو دن رات بھی محنت کریں، پوری زندگی محنت کریں، تو گھر نہیں بنا سکتے۔ تو یہ تو میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر کروں اتنا کم ہے۔ اور اس کے لیے میں جو منشا اللہ بٹ صاحب سے پہلے جن کے پاس یہ محکمہ تھا لیبر کا اور ہیومن ریسورس کا، میرے چھوٹے بھائی جو فیصل کھوکھر ہیں، میں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ کہاں بیٹھے ہیں فیصل؟ وہ بیٹھے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت محنت کی۔ تو جیسے ابھی آپ کے سامنے آیا، جب یہ پروجیکٹ میرے سامنے آیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے اوپر 35 لاکھ روپیہ فی گھر شاید خرچہ آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم
वसूल करेंगे, जो बेनिफिशरी होगा उससे वो अपने किस्तों में ये कर्ज के तौर पे वो रकम आहिस्ता आहिस्ता अदा कर देगा। तो मैंने अपनी टीम को पूछा कि अगर आपकी तनख्वाह वसूल करेंगे, 36-37 हज़ार थी, अब 40 हज़ार है। मैंने कहा अगर आपकी तनख्वाह 36 हज़ार हो, ये कर्ज के तौर पे वो रकम आहिस्ता आहिस्ता अदा कर देगा। तो मैंने अपनी टीम को पूछा कि अगर आपकी तनख्वाह उस वक्त 36-37 हज़ार थी, अब 40 हज़ार है। मैंने कहा अगर आपकी तनख्वाह 36 हज़ार हो और आपसे कहा जाए कि आपके 3 या 4 बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, आपकी बीवी है, घर में कोई और भी होगा, तो आप किस तरह अपने महीने का जो किराया है वो देंगे? और अगर किराया देंगे तो जो आपका किचन का खर्चा है वो कैसे चलाएंगे? अगर किचन का खर्चा देंगे तो बिजली का बिल कैसे भरेंगे? अगर बिजली का बिल भरेंगे तो गैस का बिल कैसे भरेंगे? गैस का बिल भरेंगे तो अगर खुदा न खास्ता घर में कोई बीमार है तो उसकी इलाज, उसकी दवाई का खर्चा कैसे उठाएंगे? तो मैंने इनको ये कहा कि हम 1 पैसा भी वसूल नहीं करेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये घर उनके हवाले करेंगे। और माशाल्लाह 2 बेडरूम्स हैं, 1 लाउंज है, 1 किचन है, 1 बाथरूम है, खूबसूरत घर बना है। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत मुबारक करे और खुशियों से रहना नसीब करे। आज हम 720 घर जो है 720 ख़ानदानों को अल्हम्दुलिल्लाह देने जा रहे हैं, लेकिन टैक्सिला में भी माशाल्लाह 500 के करीब घर जो हैं वो तैयार हैं। उसके अलावा अगले 3 साल में मेरी कोशिश ये होगी कि 5000 से ज़्यादा घर जो हैं वो हम तमाम मेहनत कशों को हम दें। तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं और इसके अलावा हम प्लॉट्स भी हैं 3-3 मरले के जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम देना चाहते हैं मेहनत कशों को, और उनको साथ अपना घर और अपनी छत स्कीम के तहत हम उनको कर्जा भी देंगे ताकि वो अपना जो प्लॉट्स उनको मिले हैं वो उसके ऊपर अपना घर भी तामीर कर सके और 9-10 साल में 14-14 हज़ार करके अपनी किस्त जो है वो अदा कर सके। आपको ये पता होगा एक मंसूबा जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है वो है अपनी छत, अपना घर। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है, पंजाब के अवाम को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2 दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह एक 1.25 साल की 1.5 साल की कलील तरीन मुद्दत में अल्लाह ताला के फजल से 1 लाख घर मुकम्मल हो चुका है। शायद पूरी दुनिया में ये एक वाहिद मिसाल हो जिसमें 1 साल 4 माह में 1 लाख घर जो है वो तकमील को पहुंचा और 1 लाख फैमिलीज़ जो कि ज़रूरतमंद फैमिलीज़ थी, डिज़र्विंग फैमिलीज़ थी, वो जो किराए पे रहते थे या अपना घर नहीं था, दर दर की ठोकरें खाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 लाख फैमिलीज़ 1 लाख घरों में शिफ्ट हो चुके हैं। और जब मैं वो स्टोरीज़ देखती हूँ तो मुझे बहुत मेरे लिए एक इमोशनल सीन भी होता है, इत्मीनान का बायस भी होता है कि जब मैं देखती हूँ कि कोई कहता है मैं दर्जी हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं कहीं मुलाजिम हूँ, कहीं बैंक में मुलाजिम हूँ, कहीं चौकीदार हूँ, और मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मेरा, या सोच सकती थी कि मेरा घर कोई बेवा खातून है तो वो ये कहती थी कि मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मेरा अपना घर होगा इस महंगाई के दौर में। और आज मैं अपने घर की मालिक हूँ। जब वो अपने घर की जो वीडियोज़ उनकी मैं देख रही होती हूँ तो बहुत मेरे कई दफ़ा आंखें भर आती हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, बुज़ुर्गों, फिर मैं यही कहूँगी कि 14-15 माह की कलील मुद्दत में 1 लाख घरों की तकमील अल्लाह ताला के मुआवजे से कम नहीं है। और इसी को 1 लाख घर जो है वो तकमील को पहुँचे माशाल्लाह, और तकरीबन 1,65,000 घर जो हैं उनमें से 1 लाख जब तकमील हो गई तो 65,000 जो है इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, और रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों घर कंप्लीट हो रहे हैं माशाल्लाह। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने लोग इस वक्त बेघर थे और ज़रूरतमंद थे, और कितने लोगों को, मज़ीद लोगों को ज़रूरत है अपने घरों की। तो मेरी कोशिश ये होगी कि अगले 3.5 साल में हम कम अज़ कम
1 लाख के नंबर को 5 लाख तक लेके जाए। और जैसे सुथरा पंजाब, वो मुझे ग्रीन वर्दियों वाले बैठे नज़र भी आ रहे हैं, जैसे सुथरा पंजाब दुनिया का एक कामयाब तरीन मॉडल है जो पूरे पंजाब के तूलो अर्ज़ की सफाई कर रहा है, आपके शहरों को, आपके गाँवों को, देहातों को, गलियों को, मोहल्लों को, सड़कों को, आपके सूबे को साफ़ कर रहा है। उसको ब्राज़ील ने एक्नॉलेज किया और हम वहाँ पर सुथरा पंजाब को मैंने पूरी दुनिया के सामने एक सक्सेस मॉडल के तौर पे पेश किया। इसी तरह मैं इस हफ्ते आज़रबाईजान जा रही हूँ, बाकू, जहाँ पे इंशाअल्लाह ताला अपनी छत, अपना घर को दुनिया के सामने हम एक कामयाब मॉडल के तौर पे पेश करेंगे। और दुनिया ने ये बात तस्लीम की कि ये अपनी तर्ज का वाहिद प्रोग्राम है जिसने कलील तरीन अरसे में इतने बड़े जो घरों का नंबर था उसको अचीव किया माशाल्लाह। इसके अलावा जो लोग हैं, ये तो उन लोगों के लिए जिनके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन थी। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनको बहुत जल्द हम फ्री ज़मीन जो है वो देने जा रहे हैं और ताकि वो अपना घर बना सकें। अगर ज़मीन नहीं ख़रीद सकते, ज़मीन उनको हुकूमत पंजाब फराहम करेगी इंशाअल्लाह ताला, और वो उस पर उनको फिर अपना घर, अपनी छत का कर्जा मिलेगा जिस पे वो बहुत जल्दी अपना घर तामीर कर सकेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा आप सब जानते होंगे कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, ये उन लोगों के लिए स्कीम्स नहीं है जो कुछ नहीं करते और हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं और महीने के आखिर में जो है वो मदद का इंतज़ार करते हैं। ये वो मेहनत कश लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, अलस सुबह घर से निकलते हैं और रात को लौटते हैं, और फिर भी वो अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे मुल्क में एक मैं समझती हूँ कि नापसंदीदा बात यह है कि जो मेहनत कश है उसको कम से कम मुआवजा दिया जाता है। भले उसको हमने 40,000 कर दिया है, लेकिन 40,000 भी आज के दौर में कुछ बहुत बड़ी रकम नहीं है। ये शायद बेसिक ज़रूरतें भी इंसान की पूरी नहीं कर सकती। इसलिए 40 अरब रुपए की खतीर रकम से हमने तकरीबन 15 लाख मेहनत कशों को राशन कार्ड दिया है माशाल्लाह, जिनसे उनको 3,000 रुपया महीना जो है वो मिलता है। और वो जो भी ब्रांच है, कोई भी दुकान है, करियाने की दुकान है, कोई स्टोर है, उसमें जाके वो अपने 3,000 का राशन ख़रीद सकते हैं और उनको सिर्फ अपना कार्ड जो है वो स्वाइप करना है। तो ज़ाहिर है 3,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जो मेहनत करने के बावजूद 40,000 कमा पाता है उसके लिए 3,000 भी, चाहे वो आटा ले ले, अपनी सब्ज़ी ले ले, बच्चों के लिए कुछ ले ले, खाने पीने की चीज़, उसका थोड़ी बहुत तो माली मुआवनत होती है। इसके साथ साथ अगर किसी को अपना घर और अपनी छत मिल जाए, अपना साइबान मिल जाए, तो मैं समझती हूँ कि वो दुनिया के बहुत लोगों से बेहतर है। मंशा भट्ट साहब को मैं एक दिल की गहराइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, दानिश जो कि सेक्रेटरी लेबर हैं, उनको भी, कि आपको मज़दूर की जान की, मज़दूर की सलामती की, उसकी सेहत की फ़िक्र और भी ज़्यादा करनी चाहिए। आप करते भी हैं, खुदा खौफी वाले इंसान हैं, लेकिन और भी करनी चाहिए। जब एक मज़दूर गटर साफ़ करने के लिए गटर में उतरता है तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि वो पूरे अपने प्रोटेक्टिव गियर में हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि 3 लोग उतरते हैं, तीनों जो गैसेस की वजह से हलाक हो जाते हैं, और जब मैं पता करती हूँ तो पता चलता है कि प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना था। इसी तरह कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जहाँ पे बेशतर मेहनत कश काम करते हैं, वहाँ पे अंकल सब की सेफ्टी को इंश्योर करना ये आपका फ़र्ज़ भी है, आपकी अवलीन ज़िम्मेदारी भी है। और मुझे उम्मीद है कि आप और दानिश इसको अपना फोकस समझ के इसके ऊपर, क्योंकि मज़दूर की खुदा न खास्ता जब जान जाती है, किसी मेहनत कश की अगर जान जाती है तो उसका पूरा ख़ानदान सफ़र करता है। जैसे ये ख़वातीन जिनको आज फ्लैट्स मिले हैं, घर मिले, ये मेरे से जब बात कर रही थी तो एक खातून के हस्बैंड मेहनत कश थे, चले गए,
उनको आज ये फ्लैट मिल रहा है। मुझे कहा गया कि बेवाओं का जो कोटा है उसमें 40 या 50 के करीब फ्लैट्स निकलेंगे उनके जो बैलेटिंग है। तो मैंने कहा कि कितनी बेवाएं हैं? उन्होंने कहा 150-60 के करीब है। मैंने कहा आप उन सबको दे दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको आज ये घर मिल रहे हैं। और अभी एक यंग खातून है, उनको भी ये घर मिला है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका कौन जो है किसकी उस पे आपको ये घर मिला है? तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड थे, फौत हो गए। तो मैंने कहा इतनी यंग एज में फौत हो गए? तो कहने कि वो गुर्दे के मरीज़ थे, तो उनके गुर्दे फेल हो गए थे। तो अगर इन लोगों का हक नहीं है इन घरों पे, तो किसका हक है फिर? अभी आपने देखा कि मेहनत करने वाले लोग हैं, फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, लेकिन किसी से मांग के नहीं खा रहे, हाथ नहीं फैला रहे। जो उनका जो कर सकते हैं वो कर रहे और मेहनत करके कमा रहे। ये स्कीम उन लोगों के लिए। हुकूमतें आती इसीलिए हैं कि अपने लोगों की खिदमत करें, अपनी लोगों की ज़िंदगी आसान बनाएं जितना कर सकते हैं, और अपने लोगों की ज़िंदगी में हर आने वाले दिन के साथ बेहतरी लेके आएं। आप सिर्फ आज मेरे लिए ये दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं सिद्क़ के दिल से, पूरी कुव्वत से, पूरे ईमान से, पूरी ईमानदारी से मैं आप सबकी खिदमत कर सकूं, और इस मिशन को नवाज शरीफ साहब की दुआओं की बदौलत, आप सब की दुआओं की बदौलत, इसको मैं पाए तकमील तक पहुंचाऊं, और पंजाब की आवाम की हर किसी के मैं घर तक पहुंचूं, हर किसी के काम आऊं, और जहां जहां जिसको जो जो ज़रूरत है अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे के उनकी ज़रूरतों के पूरा करने का बाइस बनूं। एक दफ़ा फिर आप सबको अपना घर, अपनी छत बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पंजाब पंजाब मरीम नवाज का खिताब करते हुए कहना था कि गरीब मजदूरों को घर की फराहमी पर इंतहाई खुशी है, मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए कोशां है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत मजदूरों के मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रही है। हर रिहायशी फ्लैट की तामीर पर 35 लाख रुपए लागत आई है। मुस्तहिक मजदूरों को रिहायशी फ्लैट मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में 720 रिहायशी फ्लैट्स दिए गए हैं। टेक्सला में 500 घर तकमील के करीब हैं। मरीम नवाज का कहना था कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। 15 माह की मुद्दत में 1 लाख खानदानों को अपना घर मिल गया है। गरीब और दरमियाने तबके को अपनी छत फराहम करना तरजीह है।